गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेट लगाते हैं। बीपीएससी और सीजीएल का तो डेट दे चुका है और बिहार दरोगा का भी जो वैकेंसी आने वाला ही है। तो आप सेट लगाइए और बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए ताकि 20 से 25 क्वेश्चन इससे आता है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो पेमा खांडू हैं। ध्यान रखना की बात यह है कि देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 में हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, इन्हीं के नाम पे किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया? तो कौन से पीठ के थे? तो ए और बी दोनों, द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ, इन दोनों के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य और स्वरूपानंद सरस्वती इनका पूरा नाम था। इनका निधन जो है 99 वर्ष की उम्र में हो गई। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे। यह इनका आखिरी सांस कहाँ लिए? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इन्होंने आखिरी सांस ली और इनका निधन हो गया। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने प्रतिष्ठित प्रिंगट जसा जेमलंग टेटेरा मेधावी पदक सेवा से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है। प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमलिन जो है ये पदक है जो कि मेधावी सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। तो भारतीय नौसेना के सुनील लांबा को ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए और संबंध को अच्छा रखने के लिए भारतीय नौसेना के बीच जो है योगदान दिया जाता है। तो इस तरह से किनको दिया गया? तो सुनील लांबा को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लीडिंग सिटीज में पहली बार किस भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी इन दोनों को ए और सी यानी त्रिशूर, वारंगल और नीलाम्बूर और आगरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्रिशूर जो कि केरल में है और त्रिशूर को जो है केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वारंगल केरल में भी है और नीलाम्बूर तेलंगाना में। इनको क्या किया गया है? तो शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ध्यान रखने की बात इसमें और है कि भारत सहित टोटल 44 देश के लगभग 77 शहर को 2022 में सिर्फ शामिल किया गया। 44 देश के 77 शहरों को 2022 में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 77 शहर को 22 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए 5 जिले सितंबर 2022 में बने हैं, तो राज्य के कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले 3 यानी 2 सितंबर को 3 नए जिले बनाए गए थे और फिर 9 सितंबर को 2 नए जिले और बना दिए गए हैं। तो टोटल अब जो है 33 यानी 33 हो जाएगा। टोटल 5 नए जिले बन गए और कुल मिला के अब 33, यानी 2 सितंबर को 3 नए जिले और 9 सितंबर को फिर 2 नए जिले की घोषणा की गई है और कुल मिला के टोटल 5 नए बन गए हैं और टोटल हो गया 33। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले जुड़ने के बाद उनकी संख्या 33 हो गई है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? करा किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो हैं ये गुलाम अली हैं जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। राज्यसभा में टोटल 250 सीट होते हैं जिसमें से 12 को मनोनीत किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया है। और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा में मनोनीत किया। तो किस राज्य से हैं? तो जम्मू कश्मीर से हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने किस खेल से रिटायर होने का ऐलान किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेना विलियम्स जो हैं वो टेनिस खेलती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने क्या किया तो रिटायर होने का ऐलान किया है, क्योंकि कोई भी खेल का अपना एक इनका अपना मन है और साथ साथ पारिवारिक कुछ संबंध हैं, इसलिए से इन्होंने खेलने से मना कर दिया और रिटायर का ऐलान किया है। ये 41 वर्ष की हैं। अगर देखा जाए इनके जीवन में कुल 39 ग्रैंड स्लैम इन्होंने खेले हैं, ठीक है। विमेंस सिंगल में 23 और विमेंस डबल में 14 और मिक्स डबल में 2 खेली हैं। तो कुल मिला के ये इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका, तो ध्यान रखने की बात है। टेनिस खेलती थी सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अदालत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति कमल नारायण एनके सिंह का निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को? तो ध्यान रखिएगा, ए यानी सुप्रीम कोर्ट के ये रिटायर्ड जस्टिस थे। इनका 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ पे निधन हुआ तो प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान एरोन फिच ने ODI वनडे इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने का फैसला किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोन फिच किस देश से संबंध रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ये कप्तान भी रह चुके हैं और इन्होंने क्या किया, अब संन्यास लेने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर को इन्होंने आखिरी मैच खेला था। और जो है ऑस्ट्रेलिया के अभी वर्तमान में PM कौन है तो एंथनी अल्बानीज, और राजधानी कहाँ है तो कैनबरा। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल साक्षरता दिवस। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा तो 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1965 में मनाया गया था और तब से मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1965 से मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया गया था पहली बार तो यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में आयोजित SCO समिट में नरेंद्र मोदी, जिनपिंग, पुतिन और शहबाज सहित कई लीडर शामिल होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO समिट में नरेंद्र मोदी, जिनपिंग, पुतिन और शहबाज सहित कई लीडर शामिल होंगे। आंसर क्या हो जाएगा तो समरकंद। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। SCO की समिट में जो सदस्य देश हैं 8, वो सभी शामिल होंगे, जिसमें से रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी देश के लीडर्स हिस्सा लेंगे और चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, समरकंद कहाँ है तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चीन भारत की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पीछे हटना शुरू किया, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? बहुत VVI क्वेश्चन है ये जो है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लद्दाख। भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना रहता है पिछले 2 साल से ऐसा बना हुआ है। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में जो है दोनों सेनाएं एक दूसरे से पीछे हट रही हैं, जो बाउंड्री लाइन है। और यहाँ पे क्या हुआ तो यह ईस्टर्न लद्दाख में है। ध्यान रखिएगा, यह ईस्टर्न लद्दाख में है और इसे पेट्रोल पॉइंट 15 के नाम से भी जाना जाता है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जो जगह है इसे पेट्रोल पॉइंट 15 के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 2 साल से गतिरोध बना हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो हैं राष्ट्रपति जिनपिंग, इन दोनों ने आपसी समझौते के बाद दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे बाउंड्री लाइन से पीछे जा रही हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वजन के टैंक तैनाती के लिए किस प्रोजेक्ट की तैयारी की है? जो भी बहुत ऊंचे जगह हैं उन पे वहाँ पे कम वजन के टैंक को तैनात करने की योजना बना रही है भारत सरकार के द्वारा। तो कह रहा है उसका नाम क्या है तो प्रोजेक्ट जोरावर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत कम वजन के टैंक को ऊंचाई वाले स्थान पे तैनात की जाएगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार गतिरोध बनते रहता है। इसी को देखते हुए स्वदेशी निर्मित ये योजना होगी, जिसमें कि स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा, कम वजन की होगी
और भारत चीन सीमा को खतरे को देखते हुए यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को यूके कैबिनेट के गृह सचिव पद मिला है? ध्यान रखिएगा, गृह सचिव का पद मिला है भारतीय मूल के किस महिला को? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुएला ब्रेबरमैन को भारतीय मूल की महिला है, यूके में गृह सचिव यानी गृह मंत्री का पद मिला है। जो कि भारत में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, तो उस लेवल के पद उन्हें मिला है। तो ध्यान रखने की बात है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह 42 वर्ष की हैं, ठीक है। यूके की प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी लिज ट्रस, ठीक है, इन्होंने अपने कैबिनेट में इन्हें शामिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिज ट्रस ने अपने कैबिनेट में इन्हें क्या किया? शामिल किया है, सुएला ब्रेबरमैन को। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत। क्वाड सीनियर ऑफिशियल समिट का आयोजन भारत में ही होगा। ध्यान रखिएगा, भारत के दिल्ली शहर में 5 से 6 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अधिकारी जो है हिस्सा लेंगे। और भारत जो है चीन जो है श्रीलंका के जो हम बंदरगाह हैं और जो उसकी स्थिति है, इन सब पर चिंता जताई और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता और इससे रिलेटेड बातचीत हुई है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग जो हुई है वह भारत में हुई है, नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 5 से 6 सितंबर के बीच। कौन कौन से देश हिस्सा लिए? तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए आप लोग इतना तो हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भारत जापान के बीच सितंबर 2022 में +2+2 मीटिंग जो है किस शहर में आयोजित होगी, यानी आयोजित हुई है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2+2 का जो है लगातार 4-5 साल पिछले से चल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। यहाँ पर 8 सितंबर 22 को भारत और जापान के बीच 2+2 मीटिंग की वार्ता होगी और इसमें जो है रक्षा, सुरक्षा, सहयोग और बंदरगाह से संबंधित इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। ध्यान रखने की बात है कि 2018 में 2+2 मीटिंग की कब से मतलब पहली बार हुई? तो 18 में हुई यूएसए के साथ, उसके बाद 19 में जापान के साथ और 21 में फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ सितंबर में हुई थी और 2021 में ही फिर जो है रूस के साथ हुई थी और 2022 में जो अभी टोक्यो के साथ हुई। तो ध्यान रखना है, पहली बार यूएसए, फिर जापान 19 में, 21 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 21 के दिसंबर में रूस से हुई थी और 22 में जो है टोक्यो में हुई। तो ध्यान रखने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह NSCN यानी निकी ग्रुप समूह के साथ यानी संघर्ष विराम समझौते सीज फायर एग्रीमेंट को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? तो नागालैंड का जो है, नागालैंड में सीज फायर एग्रीमेंट जो है पिछले साल किया था, ठीक है। तो कब हुआ था? तो यह समझौता 2021 में साइन हुआ था, ध्यान रखना है। और 1 सितंबर 2022 से अब लेके 7 सितंबर 2022 तक 1 साल के लिए एग्रीमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 2022, ठीक है। तो 7 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि प्रोफेसर बीबी लाल का निधन जो है 10 सितंबर को हो गया, इनमें से क्या थे? प्रोफेसर बीबी लाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्रोफेसर बीबी लाल जो थे यह पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरातत्विक जो जमीन के अंदर कुछ पाया जाता है उन्हीं का ये जो है चेयरमैन थे। तो ध्यान रखना है, इन्हें जो है बीबी लाल को पद्म विभूषण से भी 2021 में सम्मानित किया गया है। यह चर्चा में कब आया? तो इनकी चर्चा राम मंदिर के सबूत उजागर करने को लेकर हुई थी। ध्यान रखने की बात है कि 1968 से 72 तक ये पुरातत्विक विभाग के डायरेक्टर पद पे भी रहे हैं। ध्यान रखना है, 1968 से 1972 तक पुरातत्विक विभाग के डायरेक्टर पद पे रहे। और चर्चा में ये कब आए? तो राम मंदिर के सबूत को लेकर जब बहस हुई थी तो इन्होंने अपना बयान दिया था, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए। तो इसका निधन हो गया है। तो क्या थे? तो पुरातत्विक विद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 सितंबर। चलिए सॉरी, आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग तो एक बार फिर से जो है बता दूं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है, बी हो जाएगा। ठीक है, 9 सितंबर को नहीं मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम, 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो लोगों में अपने काम के लिए उम्मीद पैदा करना, जिससे कि आत्महत्या कोई नहीं कर पाए। लोगों में अपने काम के लिए उम्मीद पैदा करना, इसका थीम है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय की सुरक्षा की दृष्टि से कि हिमालय पे अतिक्रमण नहीं किया जाए और जो जंगल हैं इसकी देखभाल भी किया जाए पर्यावरण की दृष्टि से। तो ध्यान रखना है, हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के निधन पर कितने दिन के तक तिरंगा झुकाकर राजकीय शोक की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 1 दिन। ठीक है, 1 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा भारत में और आधे तिरंगा को झुका के रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का निधन जो है 8 सितंबर 22 को हो गया था, यह 96 वर्ष की थी। ठीक है, और 10 सितंबर को जो है 1 दिन के लिए भारत में आधा तिरंगा झुका रहेगा। अब नए किंग हैं कौन, यानी ब्रिटिश के नए किंग कौन हैं? तो ध्यान रखने की बात, चार्ल्स तृतीय बन गए हैं। चार्ल्स तृतीय जो है ब्रिटिश के नए किंग बन गए हैं, जो कि एलिजाबेथ के पोते थे। ध्यान रखने की बात है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक हुआ। ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न मीडिया की सुर्खियों में है, इनमें से संबंधित है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है और ऑपरेशन यूनिकॉर्न मीडिया की सुर्खियों में है, तो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ सेकेंड के निधन से जुड़े प्रोटोकॉल। ध्यान रखने की बात है कि एलिजाबेथ जो सेकेंड थी, इनकी मृत्यु से पहले ही यानी 1960 के दशक में ही एक योजना बना दी गई थी, जिसका नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज की जो है एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। तो इसीलिए जो है 1960 में ही ये प्रोटोकॉल बन चुका था और इसी से संबंधित हैं ये, तो ध्यान रखने की बात है। और मृत्यु के बाद कौन सी योजना होगी, यानी कौन इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, उनके शरीर के साथ क्या क्या प्रोटोकॉल होगा, यही से जुड़ा हुआ था। तो ध्यान रखने की बात है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एलिजाबेथ सेकेंड के निधन से जुड़े प्रोटोकॉल को ऑपरेशन लंदन ब्रिज या ऑपरेशन यूनिकॉर्न, जो कि मीडिया में सुर्खी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है कितना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 132। ऑप्शन नंबर बी हो गया। टोटल इसमें कितने देश भाग लेते हैं? तो 191 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत का जो रैंक है 132वां है। ध्यान रखने की बात है कि सितंबर 2020 में जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें 131वें स्थान पे था, लेकिन अब 2021 का जो डाटा 2022 में मतलब दिखाया गया है भारत का रैंक, जो कि 132वें स्थान पे है। ठीक है, तो जब कब जारी किया गया है? तो 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। टोटल 191 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत का रैंक 132 है। अब दुनिया के बहुत सारे देश हैं, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी थे। अगर कहा जाए इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो एवरेज एज जो है देश के नागरिक का कितना है, स्कूली शिक्षा कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, और प्रथम देश जो है इसमें जो है स्विट्जरलैंड आया, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा जो है आइसलैंड। तो ध्यान रखना है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड। भारत के पड़ोसी देश जिसमें चीन है उसका 79 स्थान है, भूटान का 127 पाकिस्तान का 161 और नेपाल का 143। तो इस प्रकार से भारत का रैंक 132 है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट के पास ग्रैंड
कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? ग्रैंड कैनोपी में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 सितंबर 2022 को क्या किया गया है? अनावरण किया गया। यह जो है जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है। यह मूर्ति जो है टोटल 28 फीट की है। ध्यान रखना है, 28 फीट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी मूर्ति है? तो सुभाष चंद्र बोस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार की पिछली सीट की सवारी के लिए किस नए अलार्म को अनिवार्य करने का ऐलान किया है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा सीट बेल्ट अलार्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीट बेल्ट अलार्म क्या होता है? तो सीट बेल्ट अलार्म वो हो गया कि जिससे कि जो यात्री कार से यात्रा कर रहे हैं उनको कभी एक्सीडेंट हो तो वो जो है बच पाएँ। तो अब जो है नए नियम के अनुसार जो भी पिछले सीट पे बैठेंगे उन्हें भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा पिछली सीट पर भी सवारी करने पर एक नए अलार्म को अनिवार्य किया है, तो सीट बेल्ट अलार्म। यानी पिछले सीट पर भी बैठेंगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा, अन्यथा जुर्माना भर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वयस्कों में इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। यह वैक्सीन का क्या नाम है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनकोवैक्स। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए होता क्या है कि इस वैक्सीन को इसलिए दिया जाता है कि पहली बार ऐसा वैक्सीन जो है तैयार किया गया है कि जो भी इमरजेंसी में दिया जाएगा तो नाक में दिया जाएगा, ड्रॉप की तरह। जैसे पोलियो का ड्रॉप दिया जाता था उस तरह से कोविड-19 के लिए नाक में दी जाने वाली पहली वैक्सीन होगी। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 6 सितंबर 2022 को इसकी जानकारी दी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनकोवैक्स इनका नाम है। डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस वाहन कंपनी ने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हील सेगमेंट में देश का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक लॉन्च किया है? यानी हैवी जो होते हैं वाहन जो कि भारी मात्रा में सामान ढोते हैं उसके लिए जो है पहली बार ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी से चलने वाले ट्रक को लॉन्च किया है। तो कौन सी कंपनी है? तो टाटा मोटर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाटा मोटर्स करने वाला ऐसा पहला कंपनी है जो कि सीएनजी से चलने वाले ट्रक को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हैवी सामान को ढोने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने साल भर में कितने दिनों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी 100 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 100 दिन के लिए जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इसमें शहरी क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या असहाय हैं, बेरोजगार हैं, उन सभी परिवारों को सुरक्षा देगी, यानी उसको सहायता दिया जाएगा। इसमें टोटल 800 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है और राजस्थान सरकार इससे वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दिया जाएगा, यानी उसकी सहायता की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लौंडा नाच के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। सितंबर 2022 को किस राज्य से संबंधित थे? आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी बिहार से। लौंडा नाच जो है बिहार में प्रसिद्ध है और ये भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहे जाते थे। कौन? तो रामचंद्र मांझी। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र मांझी बिहारी के भोजपुरी के शेक्सपियर कहे भी जाते हैं और यह 94 वर्ष की उम्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। लौंडा नाच के लिए ये बहुत जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ से संबंधित थे? तो बिहार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हमले यानी शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा को हमले से बचाने के लिए कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 9 सितंबर को। ए नंबर आंसर हो गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह कब पहली बार मनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, पहली बार 2020 में मनाया गया था और तब से लगातार
ये मनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा 35 के आसपास होगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे ज़रूर देख के जाएं। और रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा लें और दोस्त अपने जो भी पढ़ने वाले मित्र हैं और लाइक कर दें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।